नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका साथ सबका विकास। मैं हूं अर्जुन और माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट में लगे हुए कहानी का अध्ययन करेंगे, चंद्रदीप से मेरी बातें, जो कि बंग महिला या राजेंद्र वाला घोष जी द्वारा लिखा गया है। यह एक राजनीतिक व्यंग कहानी, ठीक है। इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ये सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरण में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो यह चंद्रदेव से व्यंग कर रही है, ठीक है। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य ही आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही और एक ही स्थान पर करते आते हैं, ठीक है। और यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफर या बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देता? पेंशन बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसे पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के ऊपर राजेंद्र बालाकेवस जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो शासन व्यवस्था है उसमें जो अंग्रेजी शासक थे वे केवल अपने जाति का ही सपोर्ट करते थे या गौरांग गोरे लोगों का सपोर्ट करते थे। जैसे हम किसी कार्यालय में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति का अपना व्यक्ति उस कार्यालय में काम करता है तो उसे वो बड़े पोस्ट पर बैठा देते हैं, परंतु निरंतर रूप से कोई व्यक्ति जी जान लगाकर मेहनत करता होगा, उसका पदोन्नति नहीं होता। तो अपने लोगों की सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी, इस जगह किस जगह का जिक्र किया गया था ऐसा पूछ सकता है यूजीसी नेट में। काशी ऐसे पुनित और शांति धाम में बैठकर हरि नाम का स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर है। क्या है? अमर है। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। तो यहाँ पर जो गोरे लोग थे, गोरे लोग या अंग्रेज लोग अपने जाति का पक्षपात करते थे, तो वो कार्यालय हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो, तो अपने जाति के व्यक्ति का वो सपोर्ट करते थे, हिंदुस्तानियों का सपोर्ट नहीं करते थे। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन या निवेदन पत्र हमारे आधुनिक प्रभु लॉर्ड कर्जन, तो किसके किसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं ये? लॉर्ड कर्जन के ऊपर पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य
आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतीयों के भांति कृष्णांग, कृष्णांग मतलब क्या है, कृष्ण की तरह रंग जो है काले रंग वाले आदमी तो नहीं है, काले रंग वाले, हाँ, तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में आपकी गौरांग, गौरांग का मतलब क्या है, गोरे वर्ण, गोरे वर्ण वाली जाति, ये कौन थे, अंग्रेज थे, जाति कुपित हो उठेगी। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब अंग्रेज शासन था उस समय अंग्रेजी लोग या गोरे लोग काले या हमारे हिंदुस्तानी को काले बोल के उनका अपमान किया करते थे और अपने साथ उनको कार्य करने में उनको कुपित होता था या अच्छा नहीं लगता था, उनको नौकरी या पदोन्नति नहीं करते थे। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। तो कहते हैं कि चंद्रदेव आप तो काले रंग के नहीं हो, गोरे हो, और आप तो सुयोग्य, क्योंकि आप स्वर्ग में काम कर रहे हो तो सुयोग्य हो, कार्य दक्ष, कार्य में आपकी दक्षता है, पराक्रमी, बहुदर्शी और कार्य कुशल हो और सरल स्वभाव की हो, तो महात्मा प्रवृत्ति के हो आप। मैं विश्वास करती हूं कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन का, तो यहाँ पर दो शब्द आया, कमीशन और मिशन, में भर्ती करके अवश्य ही भेज देंगे। तो यहाँ पर देखो चंद्रदेव, ये कौन है, चंद्र, और ये कर्जन, लॉर्ड कर्जन, चित्र को देखकर भी समझ सकते हो आप, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। क्या होता कि जब किसी समस्या, लॉर्ड कर्जन के समय में जब किसी समस्या हमारे सामने आते थे तो वो लोग क्या करते थे, नए नए कमीशन बनाते, जैसे विश्वविद्यालय का मिशन, सिंचाई मिशन, सिंचाई कमीशन, इस प्रकार के मिशन और कमीशन बनाते थे और उसमें वो वाद विवाद और चर्चा करते थे, लेकिन उसको सुलझा कर लोगों की भलाई नहीं कर पाते थे, केवल मिशन और कमीशन बना देते थे। जैसे आज हम देख सकते हैं आधुनिक युग में कोई राजनेता राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की कुछ जो स्थिति, दयनीय स्थिति है उसको सुलझाने के बजाय क्या करते हैं, बने बने मिशन और कमीशन बना लेते हैं और उसमें चर्चा करते हैं, जिससे लोगों की भलाई नहीं होती। लेकिन उनका काम है कि मिशन और कमीशन बनाकर चर्चा कर देना कि हम बात कर रहे हैं भाई, सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह कभी भी सुलझता नहीं है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूल और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर है। मैं अनुमान करती हूं कि आपके नेत्र की ज्योति कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करते थे। देखो क्या होता है कि आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा या बहुत सारे तकनीकी के क्षेत्र में विकास कर दिए, जिससे बच्चे क्या होते छोटे उम्र में, पहले जैसे बच्चे छोटे उम्र में खेलते थे, अभी बच्चे मोबाइल फोन टीवी वगैरह देखने में व्यस्त हो जाते हैं, मोबाइल में गेम खेलते, जिसके कारण क्या होता है उनके चक्षु चक्षु में चश्मा धारण करते थे, आंख खराब हो जाने का, ठीक है, करने लगे। इस कारण इंपॉर्टेंस है, कथन पूछ देगा, ठीक है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को इतना दूर से भली भांति ना देख सके होंगे, अतएव आपसे सादर करती हूं कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूं को आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या के दिन, अमावस्या को तो आपको हॉलीडे है, तो चंद्रदेव का हॉलीडे कब था, अमावस्या, इंपोर्टेंस इसको याद रखना, छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे
सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कोलकाता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखाने को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। तो यहाँ पर कलकत्ता के महत्व को बताया गया है और कलकत्ता में जो बड़े बड़े इमारतें और बड़े बड़े फैक्ट्रियां तान दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यही क्यों आपकी प्रिय सहभागिनी दामिनी बिजली जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटकेलियां किया करती थी, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रहा है। यहाँ पर कलकत्ता किस शहर का जिक्र किया गया है, इंपॉर्टेंस है कलकत्ता शहर का। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली के बारे में बताया गया है कि आधुनिक युग में जो तकनीकी के विकास के साथ साथ विकास को यहाँ पर दिखाया है, जिसमें बिजली का इस्तेमाल करके बड़े बड़े मशीन को चलाया जाता है, जिसमें लोगों का जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप ही काम करता है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका, निशानाथ मतलब यहाँ पर निशानाथ कौन, निशानाथ किसको कहा गया, ये चंद्र को कहा गया, किस नाम से निशानाथ किसके संदर्भ में कहा गया है ये पूछ सकता है। जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ऊंट से सिंधु की गोद में जाते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपने उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। तो ये जो नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी, इसके किसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, सूर्य के लिए। ठीक है, आपके देवलोक में जितने देवता है उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला या बिजली और अग्निदेव के माध्यम मढ़ा गया है। तो क्योंकि देखो आधुनिक युग में बिजली का बहुत इस्तेमाल और अग्नि का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। क्या ब्रह्मांड, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारी श्वेतांग महाप्रभु, श्वेतांग कौन है, अंग्रेज है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु को जहां पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन होते थे, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन। तो इलेक्ट्रिसिटी का सही इस्तेमाल के बारे में बताया गया है और जो तकनीकी विकास के क्षेत्र में क्या हो रहा है, देश बहुत आगे अग्रसर हो रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, नौजवान है, वो क्या बेरोजगारी की समस्या में लिप्त होते जा रहे हैं देते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च, देखो यहाँ हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कठपुतले की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। तो क्या हुआ कि जो आधुनिक युग में तकनीकी के कारण क्या होता है, जो उच्च शिक्षित व्यक्ति अपने रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि सभी काम मशीनों से और बहुत जल्दी संपादन हो रहा है, तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आधुनिकीकरण के दुष्परिणाम को भी दिखाया गया है, सुपरिणाम को भी दिखाया, सुपरिणाम को भी दिखाया और दुष्परिणाम को भी दिखाया गया है। जिस व्योमवाहिनी, मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिस व्योमवाहिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता था, वहीं आज पराए घर की आश्रिता नारियों की भांति दबाव में पड़ी है कि चू तक नहीं कर सकती। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यहाँ पर ये चित्र देख सकते हो, नारी आश्रिता देवी है और वो पराए घर में चू तक नहीं कर पाई। इस चित्र में बताया गया है कि ये क्या कहा कि पुराने काल में जो नारी स्वतंत्र थी, तो परंतु आज जो नारी पराए घर में, जिस प्रकार पहले क्या थे, नारी विद्युत की तरह थी, उसे स्पर्श, शक्ति की प्रतिमा थी, उसे कोई स्पर्श नहीं कर पाता। लेकिन आज देख रहे होंगे समाज में नारियों का अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और वो दूसरों के घर में इस तरह से दबी हुई पड़ी हुई है कि वो
उसका विरोध भी नहीं कर पा रही है। इसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। नारियों की समस्याओं के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। क्या करें बेचारे के भाग्य में विधाता ने दासी बुद्धि लिखा है। हरि पदोत भावना भावा त्रिलोक पावनी सुरसरी गंगा, यहाँ पर गंगा के बारे में भी बताया गया है। हरि पदोत भावन त्रिलोक पावनी सुरसरी, ये नाम गंगा के लिए यूज किया गया है। कि भी खोटे दिन आए, ये भी इंपॉर्टेंस है मोस्ट। खोटे दिन आए है, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त, यानी यहाँ पर गंगा नदी में जगह जगह पर जो डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, उससे जो प्रकृति में होने वाले दुष्परिणाम के बारे में चर्चा किया गया है कि उसको बंधनग्रस्त किया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है, देखो इस चित्र में यहाँ पर डैम बनाया गया है, यहाँ पर बंधन दिया गया है, यहाँ पर बंधन, यहाँ पर गंगा नदी, ठीक है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे और वृत्ताकार खंबे गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र, यहाँ पर कलकत्ता के महत्ता को भी बता रहे हैं। देवराज सुरेंद्र, सुरेंद्र मतलब इंद्र, भी कहेंगे कि हमारे अमरावती, देखो कौन सी जगह का अमरावती का जिक्र किया गया। अमरावती तो इसके आगे नीरा फीका, नीरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता को देखकर इंद्र कहेंगे कि हमारे अमरावती जो है नीरी फीकी सी जान पड़ती है, ठीक है। ये है अमरावती यहाँ पर चित्र में, और ये कलकत्ता, ठीक। वहां इंडियन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। इंडियन गार्डन तो ये मान लीजिए इंडियन गार्डन है, तो वो परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की, इसका जिक्र किया है, ये इंपॉर्टेंस है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगे कि निस्संदेह इस विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम, देखो यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जिक्र किया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय, किस किस का नाम आया है इसको भी याद रखना। कार्तिकेय, वीणा पाणी सरस्वती देवी का नाम आया है, ठीक है, इसको याद रखना है बाबू। कार्तिकेय बाबू भी छक्के छूट के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू, तो जो कार्तिकेय को देखने में कैसे बताए हैं, बंगाली बाबू की तरह दिखते हैं। बोल रहे हैं कि ये कार्तिकेय बंगाली बाबू से सूझते हैं, और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मीठ या टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी लक्ष्मी देवी का भी जिक्र किया गया है। आपकी प्रिय सहोदरा कमला, कमला किसके नाम है, लक्ष्मी का। और कुबेर भी अचका जाएंगे या अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्र, यहाँ पर देखो ये जो है इस चित्र में हम मयूर में बैठे हुए, ये कौन है, कार्तिकेय, और यहाँ पर देवी माँ लक्ष्मी और यहाँ पर कुबेर, ये इस दृश्य को देखकर चौंक रहे हैं। इस प्रकार से दिखाया गया है इसमें। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्य का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से नीच
उज्जवल वपु, शरीर के कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, ससलाछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय या समुद्र के पुत्र होने पर भी, समुद्र के पुत्र कौन है? समुद्र के पुत्र होने पर भी जिस कालिका को आज तक नहीं धो सके, तो समुद्र के पुत्र किसको कहा गया है? चंद्र को। ठीक है, जिस कालिका को नहीं धो सके वह आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। वो कहते हैं कि जिस कलंक लगा हुआ है, कहते हैं ना कि जो चंद्रदेव को चंद्रग्रहण समय जो राहु ने निगल दिया था, उसमें कालिमा कूद गए थे उसमें, तो उस कलंक को नहीं छुड़ा पाए। तो वो कहते हैं कि आधुनिक युग के विज्ञानविद के पंडित इस उनकी चेष्टा से उस कलंक मिट सकता है शायद। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया, तो देखो महारानी विक्टोरिया देवी की भी जिक्र आई है, ठीक है, देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय, तो किसने महारानी विक्टोरिया देवी की मूर्ति पर काला दाग चढ़ाए थे, साफ किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, गज्जर महाशय फलीभूत हुए थे, तब क्या आपके मुख की कालिमा छूटने में वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, क्या पड़ती है? आप पर और सूर्य भगवान पर जब भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगती है। वो कहते हैं कि जो विज्ञान युग में बताया जाता है कि जब चंद्र और सूर्य के ऊपर क्या होता है? भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है बोलते हैं। पर आपको तो अब तक वही पुरानी विश्वास, वही पुरानी मान्यता क्या है कि भैया